जहां एक तरफ भाजपा देश में कमल खिलाने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2 सालों में अपने 3 बड़े सहयोगियों को खो चुकी है, जिसके चलते बीजेपी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। जिसका नजारा हाल ही में हमें बिहार में देखने को मिल रहा है कि किस तरह मंगलवार को जेडीयू ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से किनारा कर लिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर बीजेपी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर भाजपा ने शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और जेडीयू के रूप में अपने 3 अहम सहयोगियों को खोया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उसी साल के अंत में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तब एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़ा था। इसके बाद बीते साल कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। शिवसेना के नाता तोड़ने के बाद जेडीयू भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी थी। हालांकि हाल ही में हुए शिवसेना संसदीय दल में फूट की वजह से भाजपा को इसके एक हिस्से का साथ मिला, तो वहीं इस समय लोकसभा में 6 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। मोदी मंत्रिमंडल में भी इन 3 सहयोगियों एलजेपी, अपना दल और आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ही प्रतिनिधित्व हासिल है। इसमें से आरपीआई का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वहीं बिहार में जेडीयू की विदाई के बाद भाजपा के लिए पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चुनौतियां बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले अंतर्विरोधियों में उलझी है। उड़ीसा में बीते 2 दशकों से पार्टी बीजू जनता दल से पार नहीं पा सकी है। अब बिहार में उसके सामने जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का मजबूत गठबंधन है, जो अब भाजपा के तोड़ने के लिए आसान नहीं होगा। तो वही वर्तमान में बड़े राज्यों की बात करें तो भाजपा के पास हाल ही में महाराष्ट्र की सत्ता आई है। इसके अलावा पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की सत्ता पर काबिज है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पार्टी आधार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी पर अन्य पार्टियों द्वारा लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी दूसरी सहयोगी पार्टियों को खत्म करके अकेले ही देश के हर राज्य में सरकार बना चाहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने और एकला चलो की रणनीति चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी अपने सहयोगियों को खो रही है। इतना ही नहीं, इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर यही आरोप लगाया था। तो वहीं अकाली दल के नरेश गुजराल ने भी भाजपा पर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था। और वहीं जहां तक बिहार के घटनाक्रम का सवाल है, तो जेडीयू के दावे से भले ही भाजपा को झटका लगा है, लेकिन राज्य में उसके लिए अवसर खत्म नहीं हुए हैं। साल 2005 से राज्य में पार्टी की ताकत आरजेडी और जेडीयू के मुकाबले लगातार बढ़ी है। नई सरकार अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और भविष्य में अंतर्विरोधी का शिकार हुई, तो ये भाजपा को एक नया अवसर उपलब्ध करा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार के बीते और वर्तमान कार्यकाल के दौरान भी कई दलों ने एनडीए से नाता तोड़ा है। पहले तेलुगु देशम पार्टी और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ा। सुदेश महतो के नेतृत्व वाली ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसे कई अन्य उप क्षेत्रीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। फिलहाल तो अभी ये देखना होगा कि बिहार में हुए इस फेरबदल के बाद बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज।